अमूल्य समय निकाल के गड्ढा कमेटी, माता बहने, युवा शक्ति कार्यकर्ता, आप सब लोग अपना अमूल्य समय निकाल के आए, इसके लिए मेरी ओर से नमन करते हैं। आप खूब खूब धन्यवाद। जोहार। और भी मेरे से पहले काफी सारे वक्ताओं ने बात रखी अपने समाज के बारे में, और मैं शॉर्ट तरीके से एक शब्द बोलना चाहूंगा। 70-75 साल हो गए हम लोग वोट देते आए हैं। आज तक जो आज इस नीम के नीचे लेमड़ा नीचे और बेरे वापसी प्रागण में जो बात मड़ी, या आज तक की पहले कार्य मड़ी होगा समाज की बात मड़ी हो। पहले सभी अपनी अपनी तारीफ करके चले गए होंगे, अपनी अपनी पार्टी की नाम से तालियां बजा के चले गए होंगे, लेकिन आदिवासी समाज की बात, हक अधिकार की बात क्या होना चाहिए वो बात कभी नहीं करी होगी। वो बात आज अपने समाज की जाजम पे हो रही है। तो सीधी सी बात है कि हम लोगों को फर्क देखना है, कांग्रेस और बीजेपी और अपने समाज की जाजम का फर्क हम लोगों को देखना होगा। इससे पहले मैं विशेष करके शिक्षा पे बात करना चाहूंगा। आज हमारे आजपुर विधानसभा की बात करें और हमारे माँ बाप की बात करें, अगर अपने माँ बाप में अगर सबसे मोटो कोई धन है तो वो बच्चे हैं। हर माँ बाप ये सोचता है और इसकी उम्मीद रहती है कि हमारा सोरो मोटो थाई ने एक नौकरी लगेगा, छोटो मोटो धंधो करेगा। हर माँ बाप की इच्छा रहती है हमारा सूरी मोटी थाई को लगेगा, सोरो लगेगा। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। जिस दिन हमारे हर घर में शिक्षा चले जाएगी तो हर घर का दिया का उजाला होगा। आज शिक्षा का हमारे इस एरिया के आजपुर विधानसभा के मैं काफी सारा सुनता रहता हूँ कि शिक्षा में देखा जाए तो हमारा विधानसभा बहुत ही पीछे है, क्योंकि हमारे जहाँ जिस एरिया में नौकरी है उस घर में नौकरियां है, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहां पे आज भी हमारे 50% शिक्षा नहीं है। तो हम लोग, मैंने तो सबसे प्लान ये लिया है कि पहले एमएलए बनूंगा, सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दूंगा। आज हमारे विधानसभा के अंदर हमारे मोतीलाल जी बता रहे थे, हजारों की संख्या में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और वही उन हर बच्चे का, हर परिवार का सपना है कि मेरे बेटी, मेरा बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, पुलिस में जाए। ये सपना है, वो सपना अपन पूरा करने के लिए हम खड़े हैं। आज की तारीख में हमारी सरकारी स्कूलों तो है, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। हमारे 5वीं तक स्कूल है, 5वीं तक स्कूल के अंदर एक टीचर है और 5 क्लास है, वो स्कूल कैसे चलेगी? हमारी सबसे बड़ी, हमारे एरिया के अंदर वो मांग होनी चाहिए, और मांग रखेंगे कि 5वीं तक स्कूल है, 5 क्लास है तो 5 टीचर होने चाहिए। हमारे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आज की तारीख में हमारे विधानसभा के कई सारे ऐसे टीचर हैं जो बाहर हैं, जैसे अभी खनन साहब हैं तो बाहर सोलंबर विधानसभा के अंदर है। ऐसे कई सारे कर्मचारी आज भी उदयपुर और बांसवाड़ा और जाडौर के साइड हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, जो आजपुर विधानसभा के हैं। आपने सब तक पहले एमएलए बनना तो जितने भी बाहर टीचर है वो टीचर अपने विधानसभा में बनेंगे और हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। आज हमारे ये अगर शिक्षा अगर अच्छी मिल गई तो हर घर का सपना होगा, और हर सपना पूरा होगा, हर घर के अंदर दिया लगेगा। इसके बाद स्वास्थ्य पे मैं बात करना चाहूंगा। आज हमारे जटला भी डोकरा है, जटला भी हमारी आजी है, जटला भी जवान है, जब बीमार होते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या चाहे कोई कैंसर हो जाता है, कई अलग अलग प्रकार की बीमारी हो जाती है तो हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हॉस्पिटल, आज हमारे एरिया के अंदर मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने बताया, हॉस्पिटल के बारे में भी बताया। मैं कहना चाहूंगा आज हमारे एरिया के अंदर हॉस्पिटल तो है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर दवाई करने वाले नर्स और डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। आज हॉस्पिटल के अंदर जो उपकरण है, जो सामग्री है, वो नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले अपन बनेंगे, सबसे पहले हॉस्पिटलों की सुविधा के बारे में देखेंगे और नर्स स्टाफ फुल करने का काम करेंगे, ताकि हमारा छोटा गरीब व्यक्ति भी हर हॉस्पिटल के, चाहे पीएससी हॉस्पिटल हो चाहे सीएससी हॉस्पिटल हो, उस हॉस्पिटल में 10 रुपए की रसीद काट के अपना पेशेंट को ठीक कर सके, बीमार हो उसको ठीक हो सके। आज सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाता है? अमीर क्या जाता है? क्या पैसे वाला जाता है?
सरकारी हॉस्पिटल में वो व्यक्ति जाता है जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है, रुपया है, वो अच्छा सा अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दवाई करा लेगा और उसका व्यक्ति बचा लेगा। अगर हमारे यहाँ आसपुर की एक छोटी सी घटना मैं बताऊं, आसपुर में सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है। कई लोगों ने मेरे को बताया कि इस हॉस्पिटल के अंदर दरवाजे में घुसता है तो रिपोर्टिंग जहां से हाथ से होके 10 से 15 हजार बार गेट से बाहर नहीं निकल रहा है, वो स्थिति है। और हमारा परिवार कोई भी, चाहे बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, आई बीमार है, दादो बीमार है, मजबूर होके उस हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। और करने के बाद इतना पैसा लग जाता है, 15, 20, 25 हजार, मजबूरी में खेत गिरवे रखना पड़ रहा है, रकम गणने मिलियन में पैसा आना पड़ रही है। तो अगर हमारे एरिया के अंदर, विधानसभा के अंदर अगर सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर अगर अच्छी सुविधा हो जाएगी तो आपको जमीन गिरवे रखने की जरूरत नहीं है, बजट और रकम गिरवे रखने की जरूरत नहीं है, सरकारी में आप ठीक हो सकते हो। तो इस तरह से हमारे सुविधा होना चाहिए। आज किसानों की बात चली मेरे से पहले, आज मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे ये वातावरण मैं बाबा ना खेल है, गड़बड़ पड़े गड़बड़ नहीं पड़े ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज कई सारे किसानों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अनाज, पका हुआ अनाज आज वापिस बारिश हुई फिर भी बचा नहीं, तो उस मुआवजे के लिए किसी ने आवाज उठाई क्या? किसी कांग्रेस बीजेपी ने आवाज उठाई क्या? आज हमारे साबला ब्लॉक से ज्ञापन दिया गया कि हमारा मुआवजा दिया जाए, दिया नहीं दिया ज्ञापन? तो हम लोगों को, हमारे किसानों के लिए जब आवाज होती है, कोई कांग्रेस बीजेपी का नेता नहीं आएगा। ये लोग तब आते हैं जब चुनाव का माहौल आता है। एक उदाहरण आलो को तुम्हें, जे આપણે डेढ़का रही डेढ़का हम जब नहीं, મારી ભાષા સમજમાં આવે કે નહીં આવે? જે डेढ़का આવે, બેદા આવે, આપણે વા સાટા આવે, સમાવ આવે, તે સ્ટ્રટર કરી કે આખો સાલ બો કરી समावन साटा रहे, तिन्नाड़े स्ट्रटर करे, आना सवाई पूरा साल नहीं बो करे। तो ये कांग्रेस और बीजेपी वही पार्टी है, जब चुनाव आएंगे तभी आपके बीच में आएंगे, रात को सोने नहीं देंगे, रैलिया में लोग ले जाने का काम करेंगे और परेशान करने का काम करेंगे, पैसा, रुपया, दारू, कुकड़े सब खिलाने का काम करेंगे। ये उनका मौसम, अभी मौसम आ रहा है, लेकिन आपके बीच में ये जाजम तक बैठे हुए सब जनप्रतिनिधि, प्रधान, जिला परिषद, डेलीगेट, गड्ढा कमेटी, ये सब वो लोग हैं जो 5 साल से काम कर रहे हैं अपने बीच के अंदर। आज की तारीख में मैं भी चुनाव के सेकंड पोजीशन रही, इसके बाद शायद एक दो दिन घर पे बैठा हो, इसके बाद नहीं बैठा हो। लगातार 4-5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है। आज चाहे सुख का काम हो, चाहे दुख का काम हो, चाहे खुशी का काम हो, लेकिन उस कार्यक्रम में हम लोग जरूर गए होंगे और हो सके इतने जरूर हेल्प करने का हम लोगों ने काम करा है। तो आज हम लोगों को चुनाव जीतने के बाद भी आपके बीच में ही रहेंगे हम लोग और काम करेंगे। हम वो डेढ़के की तरह नहीं है जो मौसम में आने वाले लोग हैं। आज मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने बता रहे थे, कोरोना काल के अंदर 3 लोगों ने साथ दिया था। उस समय कोई कांग्रेस बीजेपी मौत से लड़ने के लिए तैयार नहीं था और भी उल्टे भड़काने का काम कर रहे थे कि अगर साबला बस स्टैंड, आसपुर बस स्टैंड पर भी जाता रहेगा पुलिस वाला हाई लीव कहता नहीं कहता। और उस संघर्ष में हमारे बंबई से, अहमदाबाद से लोग पैदल आ रहे थे, सिर पे कट्टो ले ली नब्जा, सामान ले लेना अब जा। और उस समय राजकुमार जी और हमारे दिनेश जी और हम लोग सब अपने पर्सनल गाड़ियां ले लेके रतनपुर बॉर्डर से यहाँ घर तक छोड़ने का काम करा है, तो इसी टीम ने काम करा है। आज वो दिन हम लोगों को नहीं भूलना है। उस समय कई सारे एससी के लोग थे, ओबीसी के भाई थे, जनरल के भाई थे, वो लोग तक कहते थे कि यार उमेश भाई आप लोग हेल्प कर रहे हो, इस बार हम भी आपका साथ देंगे। उनका सवाल था वो। तो उस समय कोई कांग्रेस बीजेपी के नेता नहीं आए थे, सब अपने घर के दरवाजे से बाहर तक नहीं निकलने तैयार थे। आज आपके बीच में वोट लेने के लिए आ जाएंगे तो आपको सवाल करना होगा कोरोना में कहां गए थे। ये सवाल हम लोगों को करना होगा। आज शिक्षा के लिए तुम क्या कर सकते हो, स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हो, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, युवा साथी जो बेरोजगार है उनके लिए क्या कर सकते हो, ये सवाल हम लोगों को करना होगा। इनके बाप दादे कीधु है कि बोले ना गौ में बोबड़े है भी बेसाई जी ने बोले ना गौ भी बढ़ जाए, तो बोलना तो पड़ेगा हमको, सत्य की सत्य बात बोलनी पड़ेगी। लेबड़ो कड़ुओ है
पर शरीर बल्ला कई गोल करे इनके बाप एक नहीं कहीं। तो लेमड़ो जिस तरह आपकी कई सारों को बातें जो वक्ताओं ने करी वो कड़वी भी लगी होगी, लेकिन अपना समाज के लिए गुण वाली बातें हैं, अच्छी बातें हैं। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज कई सारे मैंने बातें करी, अभी फोन की बात आई थी तो अभी शायद खराड़ी साहब भी कह रहे थे कि ये फोन बात अपने प्रचार करने के लिए फोन दिया गया। तो हम लोगों को जितना हो सके इतने गांव पाल फले में प्रचार करना है, गांव गांव दौड़ी दौड़ी में भी जाके बात करनी है। और एक जो अभी सामग्री दे रही है सरकार, उस पे मैं कहना चाहूंगा, आज सरकार जो अंदर की जो सामग्री दे रही है वो कैसी सामग्री दे रही है। आज मरसू आल है, मेटू आल है, डाल आल है, जी भी आल है। आज मरसू है तो वो खाली पाउडर है, लागतुस नहीं लागे हो। मेटू आल है जी लोन एम के लोन एम उसको तो वणामा कांगड़ा बड़ा भी रह जाए। अरे क्या अरे धनिया पाउडर पता नहीं लगी नहीं रहा जी, सड़न डाल आले हैं वणा जाली पड़ी ली पड़ी रही नहीं पड़ी। लेकिन गहलोत ने ये जितना भी कोरोना में पड़ा हुआ मटेरियल था वो आज यहाँ पे इसका पोस्टर लगा के निकाल रहा है। और इसने अभी इस तरह से काम करा है, जितने इस थैली होती ना, थैली अपने थैली हम लोग ने गहलोत ने यहाँ पर आई है, मतलब अंदर सामग्री है, वो सामग्री ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वो थैली जरूर मजबूत दी है उसने। वो थैली इसलिए मजबूत दी है उसने कि वो जाने हैं कि माँ जी भी जेर आलोते भी ये मन को खाई जाएगा, लेकिन मार थैली के अनाड़े पिलाड़े फाटवी नहीं जुए, मार जतली वन वोट में पड़े अटे वन ये थैली दिखा हुई जुए। तो इस गहलोत की चालाकी को समझना होगा हम लोगों को। या थापड़ा जेवा जी मोबाइल भी आई जाए ना, वह मोबाइल गहलोत ने वोट पड़े अटलस तक सालवाना है, क्योंकि वो मोबाइल भी ऐसे फर्जी मोबाइल दे रखी है सरकार। जो आज का जमाना 4G और 5G है और मोबाइल दे रही है 2G। आज તમે ઘણા દરામાં ઉતરી છો, પર ભાઈ અમે દરામાં ઉતરી છે, આપણે બે ટાવર નહીં આવે એવા મોબાઈલ લેવા। आज घણા डोंगराમાં तो सड़ी से तो टावर नहीं आवे। अब ऐसे फर्जी मोबाइल देके हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये हमारी जो 5, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ने वाली बच्चियों को मोबाइल नहीं देके हमारे बच्चों को हाथों में अच्छी से अच्छी किताब देने की जरूरत है, हमारे बच्चों को कलम देने की जरूरत है, ये कहना चाहता हूँ। आज हमारे ये सरकार हमारे समाज को बर्बाद करने का काम कर रही है, सरकार रास्तों को बढ़ाने का काम ये सरकारें कर रही है। आज जितनी भी पहले कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही, उस सरकार में 5वीं फेल मत करना, 8वीं फेल मत करना, और हमारा बच्चा ऐसी नीति लागू करी और हमारे बच्चों को 8वीं तक किसी टीचर ने फेल नहीं करा, और फेल नहीं होने के बाद 10वीं में बच्चा जाके फेल हो गया। वो बच्चा इसलिए फेल हुआ कि इसकी नींव मजबूत नहीं थी। इसलिए अगर बच्चा पहली से 8वीं तक अगर इसकी नींव मजबूत होती तो हमारा बच्चा 10वीं में फेल नहीं होता, आगे बढ़ के इसकी डिग्री प्राप्त करता और सरकारी नौकरी लगता, घर में दिव्य का उजाला होता। लेकिन सरकार कभी नहीं चाहती है गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा ये, और नेता यहाँ के हमारे एरिया के नेता वही चाहते हैं। जिस दिन ये समाज जग गया, जिस दिन समाज के अंदर शिक्षा आ गई, तो ये समाज आवाज उठाना सीख जाएगा और बोलना सीख जाएगा, तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए वो लोग शिक्षा पे नहीं काम करेंगे। हमारा काम है हमारा समाज को आवाज उठाने का। आज कई सारा परिवर्तन हुआ है। 5 साल पहले, 10 साल पहले पुणे आदिवासी कहवा तैयार नहीं तो, लेकिन आज की तारीख में हम गर्व से कहते हैं हम आदिवासी। और आज वो परिवर्तन आ गया कि एक छोटा युवा कार्यकर्ता भी, चाहे तहसीलदार का चैम्बर हो, चाहे एसडीएम का चैम्बर हो, चाहे एसपी का, कलेक्टर का चैम्बर हो, टेबल खकड़ा भी कहे कि ये मेरा काम करो, कहता कि नहीं कहता। वो सबसे बड़ा परिवर्तन आया अपने समाज के अंदर, और वही परिवर्तन हम लोगों को लाना पड़ेगा। और ये नेता नहीं चाहते कि ये आवाज उठाए और खुद बोले, तो हम लोगों को हमारी आवाज किस तरह से बुलंद होगी वो बात करनी होगी। रही बात हमारे जो आदिवासियों की हक अधिकार की बात, आज आदिवासियों के हक अधिकार हमको यहाँ पे बोलने से नहीं मिल जाने वाले। आज हमको रैली में जाने से हमारा हक अधिकार नहीं मिल जाएगा, ज्ञापन देने से नहीं मिल जाने वाला। अगर हमारा आदिवासी का हक अधिकार लेना हो तो सरकार के अंदर सिस्टम है, जो सदन है, इसके अंदर बोलना पड़ेगा और वहां जाके हमारी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, तब जाके हमारा हक अधिकार मिलेंगे। ऐसे हम लोगों को नहीं मिल जाएंगे। तो हमारी आवाज को जयपुर को पहुंचाने के लिए हमारे सबकी आग और हमारी सबकी ताकत होगी, तब जाके मिलेगी।
એવા અપારાન્ય આપણે હક આપજો हम ये पूरी विधानसभा के वोट नहीं है और ये विधानसभा की वोट है लेकिन इतने वोटों से हम लोग नहीं जीत जाएंगे क्या 18 वोटों तक सीधे से अपने लगभग अपने 2.5 लाख से ऊपर आदिवासी अपने 2.5 लाख से ऊपर वोट है विधानसभा के अंदर। तो हम लोग आज जितने भी यहाँ पे आए हैं ये सभी लोगों को जैसा हाथ खड़े करके कह रहे थे आश्वासन दिया है इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सबको जिम्मेदारी लेना होगा और प्रचार करना होगा। करोगे कि नहीं करोगे? आज गाँवों गाँवों में पालो पालो में रिलेशन रिश्तेदार में जाके कौन बात करेगा? ये जो आज बात हुई है बात कौन करेगा कि मोजो घेर घेर बात તમે કહેતા હો દફતર નકળો तो ये आप सब लेते नहीं लेता हो? तो हम लोगों को सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी तब जाके हमारा विधानसभा मजबूत होगी। और आज की तारीख में हम लोगों को अच्छा माहौल लग रहा है, सब लग रहा है। 2018 के वही दिन मुझे याद आता है कि जिस दिन वोटिंग हुई इससे पहले हमको यही लग रहा था कि आसपुर विधानसभा जीत रही है और उदयपुर संभाग में सब लोगों को यह लगता था कि आसपुर विधानसभा जीत रही है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन सबके आंखों में आंसू थे हमारे। तो हम लोग वो दिन नहीं देखना चाहते हैं। इतनी मेहनत कर दी है, एक वोट हमारे लिए कीमती है। जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आए तब तक हमको जीत नहीं माननी है। और जैसे रिजल्ट आए और हमारे विजय की रिजल्ट आएगा उस दिन हमको खुशियां मनानी होगी। ये मैं आपको कहना चाहूंगा क्योंकि आज आसपुर विधानसभा वो सीट है जो एक घंटे में राजनीतिक बदलती है, वो आप सब अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके ये लड़ाई हम जीत पाएंगे। छोटे मोटे झगड़े चलते रहेंगे, आदिवासी अपना साड़ू थी जाते भी लड़ाई थी जाए और बाप दादा रात्रि लड़ाता है वेला उठीन पासा बोलता सोरा कालिया बीड़ी पीएम कहता नहीं कहता। वो लड़ाई हमारी मीठी रखनी पड़ेगी। छोटी मोटी कोई भी किसी भी प्रकार की लड़ाई है वो लड़ाई भूल के हमारे समाज के साथ होना पड़ेगा और कंधे से कंधे मिलाकर हमारे इस आसपुर विधानसभा के अंदर डंका बजाना पड़ेगा हम लोगों को। मैं ज्यादा बातें कुछ नहीं करूंगा क्योंकि काफी सारा समय हो गया। आप लोग सब बेटे मेरे से बात भी एक दो वक्ता है जो बोलेंगे, आपके बीच में बात रखेंगे। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, जोहार। और एक जो आज की तारीख में आप लोग सब लोग मिलके रात दिन मेहनत कर रहे हो, कार्यकर्ता, समाज सेवी, गड्ढा कमेटी, कर्मचारी, माता बहने, जो लोग आप रात दिन मेहनत करके मेरे को जिताने के लिए कर्ज चढ़ा रहा हो, वो समय आने पर मैं जरूर सबका कर्ज उतारूंगा, ये कहना चाह रहा हूँ। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, जोहार। खूब खूब जोहार।